स्वागत है सुजय गांगुली क्रिएशंस पर। आज हम एक महाकाव्य यात्रा पर निकलेंगे जहां हम कल्कि अवतार की अनूठी कहानी को उजागर करेंगे। यह कहानी उस भविष्यवाणी के बारे में है जिसमें कहा गया था कि कल्कि अवतार एक दिव्य उद्धारक हैं जो अंधकार को समाप्त करेंगे और दुनिया में आशा का दीप जलाएंगे। उनकी कथा एक ऐसी प्रेरणा है जो हमें दिखाती है कि सच्ची विजय केवल बाहरी संघर्ष से नहीं बल्कि आंतरिक ताकत और विश्वास से भी संभव है। जब सुबह की पहली किरणें पवित्र वन में छानने लगीं, तो कल्कि ने परशुराम के आश्रम की ओर कदम बढ़ाया, जो उसके यात्रा के एक नए अध्याय की शुरुआत को दर्शाता था। ऊंची पर्वत श्रृंखलाओं और घनी वनस्पतियों से घिरे इस आश्रम ने एक अनूठी शांति और उत्सुकता का आभास दिया, जो कठोर प्रशिक्षण के लिए एक उपयुक्त स्थान था। परशुराम, जिनकी सशक्त उपस्थिति और किंवदंती पूर्ण क्षमताओं के लिए प्रसिद्ध थे, आश्रम के द्वार पर कल्कि का स्वागत करने के लिए खड़े थे। उनकी दृष्टि तीव्र और गहरी थी, जो उनके अनुभव और ज्ञान की गहराई को दर्शाती थी। जैसे ही कल्कि ने कदम बढ़ाया, परशुराम ने अनुमोदन की एक मुद्रा में सिर झुकाया। स्वागत है कल्कि, तुम एक महत्वपूर्ण पथ पर कदम रख चुके हो और तुम्हारी यात्रा केवल कौशल से अधिक की मांग करेगी, यह तुम्हारी आत्मा को भी छूने वाली होगी। कल्कि की योद्धा पथ पर शुरुआत एक श्रृंखलाबद्ध परीक्षणों से हुई, जो उसकी वर्तमान क्षमताओं और संभावनाओं का आकलन करने के लिए डिजाइन किए गए थे। परशुराम के परीक्षण शारीरिक और मानसिक दोनों थे, जो कल्कि की ताकत और विकास की संभावनाओं की पहचान में मदद करते थे। ये प्रारंभिक परीक्षण सिर्फ ताकत के नहीं थे, बल्कि कल्कि को मानसिक रूप से भी तैयार करने के लिए थे। तलवारबाजी परशुराम की प्रशिक्षण की एक महत्वपूर्ण बुनियाद थी और कल्कि को विभिन्न प्रकार की तलवारों से परिचित कराया गया। प्रशिक्षण स्थल एक खुला क्षेत्र जो प्राचीन पेड़ों और चट्टानी इलाके से घिरा था, सटीकता और कौशल के लिए एक मंच बन गया। कल्कि ने तलवारबाजी की बुनियादी बातों से शुरुआत की। परशुराम ने उसे विभिन्न प्रहार, रक्षात्मक चालें और बचाव की तकनीकें सिखाईं। प्रत्येक गति को तरलता और कुशलता के साथ निष्पादित किया जाना था। परशुराम ने यह बताया कि तलवार शरीर और मन का विस्तार होती है, जिसके लिए केवल शारीरिक शक्ति ही नहीं बल्कि मानसिक तीक्ष्णता भी आवश्यक है। जैसे जैसे कल्कि की दक्षता बढ़ी, प्रशिक्षण अधिक जटिल हो गया। उसने तलवार की तकनीकों को विभिन्न मुकाबला परिदृश्यों के अनुसार अनुकूलित करना सीखा, जैसे कई विरोधियों से सामना करना और संकीर्ण स्थानों में लड़ना। परशुराम की विधि समग्र थी, जिसमें तलवारबाजी के कौशल को रणनीतिक सोच के साथ जोड़ा गया। कल्कि ने विभिन्न कोणों से दुश्मनों से निपटना, वातावरण का लाभ उठाना और सटीकता और उद्देश्य के साथ चालें करना सीखा। धनुर्विद्या कल्कि के प्रशिक्षण का एक और महत्वपूर्ण हिस्सा था। परशुराम की धनुर्विद्या क्षेत्र एक विशाल मैदान था जहां कल्कि ने अपनी क्षमताओं को निखारा। परशुराम ने उसे विभिन्न प्रकार की धनुषों और बाणों से परिचित कराया, प्रत्येक विभिन्न कार्यों के लिए उपयुक्त था। कल्कि का प्रशिक्षण धनुष के यांत्रिकी को समझने से शुरू हुआ। उसने बाण को सटीकता से खींचने और छोड़ने की विधियों को सीखा, दूरी, हवा और गति को ध्यान में रखते हुए। परशुराम ने उसे धनुष के माध्यम से अपनी आंतरिक ऊर्जा को संचारित करने में मदद की, जिससे ताकत और सटीकता दोनों बढ़ी। यह केवल शारीरिक कौशल ही नहीं, बल्कि मानसिक एकाग्रता और ध्यान की भी आवश्यकता थी। धनुर्विद्या के व्यावहारिक अनुप्रयोग भी प्रशिक्षण का हिस्सा थे। कल्कि ने अपनी क्षमताओं का उपयोग विभिन्न रणनीतिक परिदृश्यों में करना सीखा, जैसे सहयोगियों के लिए कवर प्रदान करना या विघटन पैदा करना। परशुराम ने उसे दुश्मनों की चालों की भविष्यवाणी करने और रणनीतिक इरादे से बाण चलाने की विधियों का प्रशिक्षण दिया, जिससे धनुर्विद्या उसके युद्ध रणनीति का महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया। परशुराम के मार्गदर्शन में कल्कि ने कई हमलावरों का सामना किया और गतिशील मुकाबला अभ्यास किया। इन परिदृश्यों ने उसकी मानसिक स्थिति और रणनीतिक निर्णय लेने की क्षमता का परीक्षण किया।
प्रशिक्षण ने शारीरिक चुस्ती और मानसिक स्पष्टता को बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित किया, यह सुनिश्चित करते हुए कि कल्कि चुनौतीपूर्ण स्थितियों में भी शांतिपूर्ण तरीके से निपट सके। परशुराम की प्रशिक्षण का एक अनूठा पहलू तत्वों का नियंत्रण था। कल्कि को पृथ्वी, जल, अग्नि और वायु को संभालना और नियंत्रित करना सिखाया गया। यह प्रशिक्षण केवल शक्ति के बारे में नहीं था, बल्कि इन तत्वों और उसकी अपनी ऊर्जा के बीच के सूक्ष्म अंतर संबंध को समझने के बारे में था। कल्कि ने इन तत्वों का रणनीतिक उपयोग करना सीखा। उसने पृथ्वी से बाधाएं बनाना, अग्नि को सटीकता से नियंत्रित करना और वायु का उपयोग अपनी गति को बढ़ाने के लिए अभ्यास किया। प्रत्येक अभ्यास ने तत्वीय नियंत्रण को युद्ध रणनीति के साथ जोड़ा, जिससे कल्कि को युद्ध क्षेत्र के वातावरण को अपनी लाभ के लिए अनुकूलित करने की क्षमता मिली। सैन्य रणनीति का प्रशिक्षण व्यापक और चुनौतीपूर्ण था। कल्कि ने जटिल युद्ध रणनीतियों को विकसित और लागू करना सीखा। परशुराम ने उसे युद्ध क्षेत्र का विश्लेषण करना, दुश्मनों की चालों की भविष्यवाणी करना और भूभाग का प्रभावी उपयोग करना सिखाया। मनोवैज्ञानिक रणनीतियां भी इस प्रशिक्षण का एक महत्वपूर्ण हिस्सा थीं। कल्कि ने दुश्मनों की मनोबल को कमजोर करने और अपनी सेनाओं को मजबूत करने के तरीके सीखे। परशुराम की शिक्षाओं में मनोवैज्ञानिक कमजोरियों का दोहन और भय और आत्मविश्वास का उपयोग करना शामिल था, जिससे युद्ध के परिणाम को आकार देने में मदद मिली। नेतृत्व कौशल भी एक महत्वपूर्ण ध्यान केंद्रित था। कल्कि को अपने सैनिकों को प्रेरित करने, महत्वपूर्ण निर्णय लेने और संसाधनों का प्रभावी प्रबंधन करने का प्रशिक्षण मिला। यह प्रशिक्षण उसे रणनीतिक चमक और अडिग संकल्प के साथ नेतृत्व करने के लिए तैयार किया। परशुराम की प्रशिक्षण का एक महत्वपूर्ण पहलू था आध्यात्मिक सिद्धांतों का एकीकरण। कल्कि ने आंतरिक शक्ति और मानसिक स्पष्टता को विकसित करने के लिए गहरी ध्यान साधना की। परशुराम ने यह बताया कि सच्ची शक्ति तभी आती है जब युद्ध कौशल को आध्यात्मिक उद्देश्य के साथ जोड़ा जाए। कल्कि ने युद्ध को धार्मिकता और न्याय की भावना के साथ अपनाना सीखा। परशुराम ने उसे नैतिक आचरण के महत्व को सिखाया, यह सुनिश्चित करते हुए कि उसके कार्य उच्च सिद्धांतों द्वारा मार्गदर्शित हों। इस आध्यात्मिक समन्वय ने कल्कि को स्पष्ट उद्देश्य और दिशा प्रदान की। सहनशीलता और लचीलापन का प्रशिक्षण कठोर था, जिसमें शारीरिक और मानसिक दोनों प्रकार की चुनौतियां शामिल थीं। कल्कि ने ताकत, सहन शक्ति और चुस्ती को बढ़ाने के लिए कठिन शारीरिक व्यायाम किए। बाधा पाठ्यक्रम, मुकाबला सिमुलेशन और सहन शक्ति परीक्षणों ने उसे उसकी सीमाओं तक धकेल दिया, जिससे उसे चरम स्थितियों में भी मजबूती से खड़ा रहना सिखाया। जैसे ही सूर्य की अंतिम किरणें आश्रम को सुनहरी आभा में रंगने लगी, परशुराम ने एक गंभीर स्वर में घोषणा की कि प्रशिक्षण अब समाप्त हो चुका है। कल्कि, जो अब एक पूर्णतः निपुण योद्धा और आध्यात्मिक मार्गदर्शक के रूप में प्रकट हुआ, अपने दिव्य मिशन की ओर बढ़ने के लिए पूरी तरह तैयार था। दुनिया एक नए युग की दहलीज पर खड़ी थी, जहां अंधकार और अज्ञानता का सामना करने के लिए एक महानायक की प्रतीक्षा थी। कल्कि, जो अब ज्ञान, शक्ति और अपार धैर्य के प्रतीक थे, एक नए सूरज की तरह उदय हो रहे थे। अनुशासन और प्रबुद्धता की अग्नि में तपकर वे अब एक ऐसी शक्ति बन चुके थे जो न केवल अपने मार्गदर्शन से मार्ग प्रशस्त करेंगे, बल्कि एक नई आशा का संचार भी करेंगे। यह उस यात्रा का आरंभ था जो न केवल कल्कि को, बल्कि पूरी मानवता को एक नई दिशा और उद्देश्य प्रदान करेगा। उनके कदमों में न केवल युद्ध की कला की पराकाष्ठा थी, बल्कि एक गहरे आध्यात्मिक उद्देश्य की झलक भी थी, जो उन्हें एक अद्वितीय और अद्वितीय नेता के रूप में स्थापित करती थी। कल्कि का यह अवतार अब एक नई दास्तान लिखने के लिए तैयार था, जो सदियों तक याद रखी जाएगी। हमारी कल्कि अवतार की महाकवि यात्रा पर आपके साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें और सुजय गांगुली क्रिएशंस को सब्सक्राइब करना न भूलें।
बेल आइकन दबाकर हमारे नवीनतम कंटेंट से अपडेट रहें। अधिक ऐतिहासिक कथाएं और प्रेरणादायक कंटेंट के लिए हमारे अन्य वीडियो देखें। ऊपर दिए गए वीडियो पर क्लिक करें ताकि आप हमारी कल की अवतार श्रृंखला का अगला भाग देख सकें। हम आपकी प्रतिक्रिया को महत्व देते हैं, इसलिए हमें टिप्पणियों में बताएं कि आपको कहानी कैसी लगी। याद रखें, हर अंधकार के बाद एक नई सुबह आती है और हर संघर्ष एक नई शुरुआत का संकेत होता है। कल की अवतार की कहानी आपको अपने जीवन में प्रकाश और आशा लाने के लिए प्रेरित करे। अधिक ऐतिहासिक कहानियों और प्रेरणादायक कंटेंट के लिए हमारे अन्य वीडियो देखें। आपके विचार हमारे लिए महत्वपूर्ण हैं, तो कमेंट करके बताएं कि आपको हमारी कहानी कैसी लगी।